साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। आज हम गोपाल दास जी महाराज जी से बात करेंगे। महाराज जी, कल 17 तारीख को सुब्रमण्यम स्वामी ने सुबह 8:37 पे एक ट्वीट किया था कि 3 लोग की वजह से संत आसाराम जी बापू पिछले 10 सालों से जोधपुर की जेल में है। तो क्या कहना है आपका इस बारे में? सच्चाई तो सच्चाई ही होती है, उसको झुठलाया नहीं जा सकता है। और उन्होंने जो कहा है, क्योंकि वकील हैं और वकील तो अपने कागज़ों के हिसाब से ही बोलता है, वो बाहरी बातों को लेकर के नहीं बोलता है। तो जो कागज़ के प्रूफ जो बापूजी के केस के संबंध में थे, उसके संबंध में उन्होंने जो सत्यता थी वो जनता के आगे उजागर की। और उजागर करके उन्होंने शुरू से ही वो आवाज़ उठा रहे थे। और जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने कागज़ के अंदर था, बाकी मीडिया तो अपना अनगला विलाप कर ही रही थी, परंतु उसको उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सच्चाई देखी और सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता है। और जो सत्य है वही सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है। और वास्तव में, हकीकत में, अब इस मामले में तो भाई मैं तो एक सामान्य नागरिक हूँ और उस हिसाब से मैं, क्योंकि कागज़ के मामले में तो वकील ही बता सकता है ना, और जान सकता है। और जो सच्चाई को उन्होंने जनता के सामने रखा है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। और वास्तव में संत जो है सदा समाज का हित ही करता, अहित नहीं करता। और बापू ने वही किया। समाज के उत्थान के लिए गरीबों में, अनेक वर्गों में उन्होंने जो कार्य किए हैं, तो और अनेक नेता लोग आया करते थे उनके पास, आकर के उनके चरणों में मस्तक को नवाते थे और नवा करके आशीर्वाद ले करके अपना काम सीधा करते थे। तो आज तो मुझे तो यही महसूस होता है कि ये सब स्वार्थ के लिए ही आते थे, ना कि संत के चरणों में। संत जिस मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, जहाँ पहुँचाना चाहते हैं, वहाँ न जा करके ये कहाँ लोग जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी तो बड़ी विडंबना इस देश की बड़ी वैसी है। इंदिरा जी ने देखो क्या हमारे संत गौ रक्षा के लिए आवाज़ उठाई और हामी भी भरी थी कि हम एक कानून लागू करेंगे, परंतु ऐन समय में उन्होंने संतों के ऊपर, गौओं पर गोली चलवा दी थी। उसका परिणाम क्या हुआ ये तो सबको पता है। जब संत को सताया जाता है तो संत सताए तीनों जाएं, तेज, बल और वंश। ये कहावत कोई कहावत नहीं है, सत्य बात है। क्योंकि संत एक ईश्वर का स्वरूप होता है। और यही लोग आके बापू के चरणों में बैठते थे, कहते थे मुझे अब तक कोई जानता नहीं था, आपके यहाँ आने के बाद मुझे वो प्रसाद मिला है कि मुझे दुनिया जानने लगी है। तो जैसे भस्मासुर ने तपस्या की और तपस्या करने के भगवान शिव से वरदान मान लिया, जिसके सर पर मैं हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। अब वो तो भोलेनाथ, भोले बाबा थे, तो भोले बाबा ने वरदान दे दिया तथास्तु। तो उसका परिणाम किया हुआ, वो भोले बाबा के ऊपर ही उन्होंने हाथ रख दिए, रखने के लिए दौड़ने लगे। बेचारे भागे घूम रहे थे, क्योंकि वो तो भोलेनाथ है, भोले बाबा थे। इसी तरह से संत जो है वो तो एक समाज का हित करता, भोले बाबा की तरह उसको समझिए। वो कभी किसी का अहित नहीं चाहता। भले लोग वरदान लेकर के आज उन्हीं के ऊपर उन्होंने हाथ रखने के लिए दौड़ रहे हैं क्या रखने पूरी कोशिश की, परंतु ये तो ईश्वर का विधान है। ईश्वर को कोई मार नहीं सकता है और ईश्वर कभी मरता नहीं है। मरती तो प्रकृति में जो चीज़ जन्मती है वही मरती है। ईश्वर को कौन मार सकता है? सुब्रमण्यम स्वामी ने 3 नाम लिए हैं कि 2 गुजरात के लोग हैं, 1 इटली के हैं। तो कौन वो लोग हैं? अरे भाई वो तो सारी जनता के, सारी दुनिया जानती है कि जो शीर्षस्थ पदों पर जो बैठे हुए हैं, आज देश का संचालन कर रहे हैं, इशारा उन्हीं और किया गया है, उन्होंने किया है। और एक जिनका अस्तित्व मिट गया है, जिन्होंने बापू को मिटाने की कोशिश की, उनका अस्तित्व स्वयं मिट गया है। तो सब दुनिया देख रही, सब जान रही है। और जो आज शीर्षस्थ स्थानों पर बैठे हुए हैं, उनको यही नसीहत लेनी चाहिए कि उनका हश्र जो हुआ, कल को मेरा हश्र भी वही हो सकता है। इसलिए मैं तो भाई यही उन लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस वक्त रहते अगर जाग जाओ तो अच्छी बात है, नहीं जागोगे
तो वो तो फिर प्रकृति के हाथ में जो कुछ है वो तो अपना प्रकृति काम करेगी, उसके लिए तो कोई किसी का बंधन नहीं है। भले संत दयालु होते हैं, वो कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो तो तुम्हारा शरीर रहोगे तो भी हित करेंगे, नहीं शरीर का। कंस के क्या था, दुर्योधन का क्या था, हिरण्यकश्यप के क्या था, मतलब शरीर था तो भी भगवान हित ही चाहते थे, और शरीर मरने के बावजूद भी भगवान के धाम को ही वो गए थे, क्योंकि भगवान ईश्वर कभी किसी का अहित करता ही नहीं है। परंतु यश अपयश जो होता है वो शरीर का होता, मान अपमान शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता है। और ये लोग शरीर को ही आत्मा मान बैठे हैं। जब शरीर को आत्मा मान बैठोगे तो शरीर तो नश्वर है, शाश्वत तो है नहीं, और ये आज है कल नहीं रहेगा। वो तो अब प्रत्यक्ष प्रमाण, अभी अभी हमने आपको बताया है इंदिरा जी का क्या हुआ, आखिर वही हुआ, संत के श्राप से नहीं पूरा वंश खत्म हो गया। संत न होता तो जल के सारा समाज अब तक कब का खत्म हो गया। बाहर देखो, दूसरे देशों राष्ट्रों में देखो जाकर क्या है, वासना के अलावा और क्या है, सिर्फ वही भोग के अलावा और क्या है। और इस देश को भोग्यवादी बनाना चाहते हो क्या है? ये तो संतों का देश है, यहाँ तो धार्मिकता होनी चाहिए, ढोंग नहीं होना चाहिए कि हमने तिलक लगा लिया, हमने वो पहन लिया और बैठ गया करके, ठीक हम आज यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे, जनता को दिखा रहे हैं। ये ढोंग नहीं, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसमें क्या है, आज दिखाओ कल को उजागर हो जा। पानी में लैट्रिन की हुई बैठती नहीं, सामने जरूर आ जाती, ऊपर आती ही आती है गंदगी वो। इसी तरह से इस जीवन रूपी कर्मों रूपी गंदगी जो है, अगर जो मनुष्य करता है वो कितना छुपा ले, कितना ऊपर से टिप टाप दिख जाए, परंतु वो उजागर आज नहीं तो कल हो ही जाती है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, उस समय लोगों ने, चलो ठीक बापू के आशीर्वाद से तुम ऊंचे पदों पर पहुंचे, लोगों ने सभी सहयोग किया है, क्या बापू के शिष्यों ने सहयोग नहीं किया है? किया। पर आज जो है धीरे धीरे करके एक एक पोल पट्टी खुलती जा रही है। भले लोग बोले न बोले अलग की बात है, पर सामने आ रहा है। कब तक उसको छिपाओगे, कब तक बच के जाओगे? इसलिए ये चीज़ें जो हैं, मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ तक हो सके समय रहते व्यक्ति को अपने में सुधार कर लेना चाहिए, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। उसी में समाज का, देश का, राष्ट्र का, सबका कल्याण है। और बाकी तो भाई अगर समय रहते सुधरोगे तो ये तो निश्चित बात है, कभी किसी का एक स्थायी रूप से किसी की ना तो सत्ता रही है और न जीवन रहा है। बचपना आया तो जवानी भी आई, जवानी आई तो बुढ़ापा आया, बुढ़ापा आया तो मृत्यु भी आई। इसी तरह से जब कोई तुमको नहीं जानता था तो जनाने के लिए भी तुम जहाँ पहुँचे तो उन्होंने तुमको जन्मा ही दिया। कहीं ना कहीं षड्यंत्र की ये बुई आ रही है, क्योंकि सजा भी हो जाती है, उसके बाद भी फल लो तो एक अधिकार होता है, जो कैदी होते हैं उनके अधिकार होता है, तो बापू को वो भी नहीं दिया जा रहा है। मतलब कैसे दिया जाए? फिर हम आप हमसे बुलवाना चाहते हैं, बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ। जिन ईसाई मिशनरियों के इशारे पर सारा खेल खेला जा रहा है, जिन ईसाई मिशनरियों के द्वारा फंड मिल रहा है, जिन ईसाई मिशनरियों के द्वारा सरकार चलाई जा रही है, तो कौन व्यापारी अमेरिका सबसे बड़ा है ईसाई है, जो सारे देश सारे विश्व को चला रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब जो है कि हम यहाँ न्याय हमको मिलेगा? हमको जब उनके अपने देश को चलाना है तो अपनी संस्कृति के हिसाब से नहीं चलाना है, हमको सिर्फ पैसे से ही चलाना है, पैसे ही सब कुछ करना है, पैसे ही सब, पैसा ही ईश्वर हो गया। जिसका पैसा ही ईश्वर हो जाएगा उसकी मानवता खत्म हो जाती है उस इंसान की। और यहाँ एक मिनट, उस इंसान की जब मानवता खत्म हो जाती तो वो देवता से दानव हो जाता है। और यहाँ बिल्कुल सेम टू सेम स्थिति वही हुई है। मैं बार बार आपको बोला, मुझसे मत बुलवाओ, ये सब हम नहीं, छोटा छोटा गरीब आदमी भी समझने लगा है, जानने लगा है कि यहाँ पर जिस संत ने, मतलब कोई उसका गुनाह नहीं, कोई कुछ नहीं, और सारे समाज को उसने क्या क्या नहीं दिया है। आज उस संत को बिना एक दिन की, क्या एक मिनट की भी उसको जमानत तो दूर रहिए, मतलब रिलीफ नहीं दिया जाता है, उसकी तबीयत खराब होती है। तो ये क्या समझेंगे आप उसको? का ये लोकतंत्र की हत्या ही तो हुई, मतलब स्पष्ट हत्या है। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं, ये समाज की हत्या, लोकतंत्र की हत्या है, समाज की हत्या है, हिंदू धर्म की हत्या की जा रही है, इस हिंदू समाज की हत्या की जा रही है। मैं तो बार बार यही कर रहा हूँ कि अगर इसका एक ही उपाय है, या तो शरणागति, और नहीं तो ईश्वर का कोप सहन करने के तैयार रहें। और ये तो कोई लिखा के आया नहीं कि मैं मरूंगा नहीं, मृत्यु हर आदमी की निश्चित है। और जब मृत्यु निश्चित है
तो यहाँ पुण्यों के फल से अगर तुम सेफ रहो तो मृत्यु के बाद तो वहाँ का अगर हिंदू शास्त्रों के अनुसार अगर जानना जाए तो 84 लाख योनियाँ ऐसे से नरक बने हुए हैं। वहाँ पर ना तो कोई तुम्हारी फोर्स होगी, ना तुमको बचाने वाली मिलिट्री होगी, ना तुम्हारे कमांडो होंगे, वहाँ कोई नहीं होगा। वहाँ तो यमदूत के दूत ही होंगे। उनकी लाठी जब चलेगी तो शायद धर धर आंसुओं रोने के बावजूद भी तुमको चैन नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो जो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो 3 नाम दिए हैं, मतलब जो पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, तो क्या वही लोग नहीं चाह रहे कि संत आसाराम जी बापू फिर से बाहर आए? अरे भाई, उन लोगों ने अपनी पार्टी के लोगों की जबानें बंद कर दी हैं। जो सत्य बोलना चाहते हैं उनको बोलने के लिए उनको उनके ऊपर लगाम लगा दी। ये डिक्टेटरशिप नहीं तो क्या है? ये उस मीसा DIR से भी खतरनाक है। मीसा DIR में तो एक बार लगा दिया, सबको बंद कर दिया, अपने जो विरोधी उन्हें किया। पर यहाँ तो सारी देखा जाए सारे नेता ही विरोधी हैं, सारी जनता ही विरोधी है। उनका अपना बस वही है जो उनके हाँ में हाँ करे, बस वो तो उनका अपना है, बाकी सब उनके विरोधी हैं। सत्य बोलने की यहाँ पर जो है अब नहीं बोल सकते हो। सत्य अगर बोलोगे तो या तो ED खड़ी है, या फोर्स खड़ा है, या फिर जेल के दरवाजा का है, और ये नहीं है फिर आखिर में समझ जाओ आखिरी परिणाम क्या होता है। लोग नेता लोग करते हैं, वो तो हम नहीं बता सकते हैं, वो तो सब समझदार आदमी समझ जाए अपने। तो कहीं ना कहीं मतलब सुब्रमण्यम स्वामी ने जो खुलकर बात बत रखी है, तो और संतों को भी संत आसाराम जी बापू के लिए आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि कल उठकर संत आसाराम जी बापू की बारी आई है, कल उठकर उनकी भी बारी आ सकती है। संत लोग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। जो संत लोग वास्तव में संत समाज जो है वो बोल रहा है, कह रहा है कि ये सब गलत है, न्याय नहीं अन्याय हो रहा है, और अन्याय को जो है पालन पोषण करने वाला भी जो है वो भी अन्याय ही माना जाता है। वो उससे दूना दोषी माना जाता है जो अन्याय को करता है। और वास्तव में देखा जाए तो आजकल जो कुछ न्यायपालिका नाम की चीज़ तो खत्म ही हो गई है, कहाँ न्याय रह गया है। वो तो आपने बिल्कुल सही बात बताई, क्योंकि एक लड़की ने बताया कि मेरे साथ गलत हुआ। आज देख रहे हैं कि संत आसाराम जी बापू के साथ लाखों महिलाएं खड़ी है, लेकिन उनकी आवाज कोई सुननी नहीं जा रही। भाई सुनी क्या जाए जब वहाँ उनको, हमने अभी पहले बता चुका हूँ, जिनकी इशारे पर उनको काम करना है, उनको ना तो समाज से लेना है, न उनको धर्म से लेना है, ना उनको अपने सहयोगियों से भी नहीं लेना है। जो अगर सत्य बोलता है तो उसका गला काट दो, तो कैसे मानेंगे वो ये सब बातें? उनको भाई सामान्य रूप में अगर देखा जाए तो हर किसी को अधिकार है, और अदालत से अधिकार है जमानत का। कितना बड़ा क्रिमिनल कोई ना हो, यहाँ तो कोई क्रिमिनल है ही नहीं, फिर भी तुमने उनके 1 दिन की जमानत रही, उनको किसी प्रकार से रिलीफ भी नहीं थी। तो इससे स्पष्ट सिद्ध हो रहा है कि यहाँ खेल भारत का नहीं है, ये विश्व लेवल पे खेल खेला जा रहा है। और जो लोग खेल खेल रहे हैं अब उनका तो परिणाम तो सब अब डोर उसके ऊपर वाले के हाथ में है। यहाँ वाले के हाथ वो समझते हैं कि हम जिंदा रहेंगे, हम मरने वाले नहीं, और सब मैं जो चाहूँ करूँगा। आज तक कितने बाबू सत्संग बताते, कितने विश्व के धनाढ़ व्यापारी लोग उनके नाम निशान मिट गए हैं। तो तुम क्या बने बैठे रहोगे? बिशप जैसे लोग हैं, बैठे रहोगे क्या? तुमको जाना नहीं है, तुमको भी जाना है। और तुम सबको, पूरे विश्व को तुम अपनी उंगली में नचाना चाहते हो, और जो कटली पैसे के लालच में नाच रहे हैं, तो अंत तो दोनों का होना है, उनका भी होना है, उनका भी होना है। तो उनको तो ज्ञान है नहीं, क्योंकि उनका भोग विलास और पैसा, उनके पास तो 2 ही चीज़ें हैं, तीसरी चीज़ नहीं है। पर भारत में तो धार्मिकता है, भारत में तो संत समाज अपने जीव को जगाता है। ये 3 बड़े लोग हैं, वो नहीं चाह रहे कि संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल से बाहर आए। मतलब ये षड्यंत्र के पूरा चक्रव्यूह तोड़कर संत आसाराम जी बापू बाहर आए, तो कैसे आएंगे संत आसाराम? अरे भाई, एक का तो अस्तित्व मिट गया, सबको पता है। अब 2 लोग जो बैठे हैं, आगे वो समय का इंतज़ार कीजिए और समय ही बताएगा। और बाकी तो क्योंकि ये लोग तो पैसे के गुलाम हो चुके हैं, इनको सिर्फ पैसा चाहिए, इंसानियत नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है। तो इसका व्यवस्था सिर्फ प्रकट करेगी ईश्वर करेगा। बापू आएंगे मतलब? बिल्कुल निश्चित आएंगे, और निश्चित आएंगे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ,
ये जगन्नाथपुरी की जो भविष्यवाणियाँ जो संत लोग जो थे उनकी भविष्यवाणी बोल रही है, उनकी भविष्यवाणी बोल रही है कि पूरे विश्व में जो होने वाला है वो 28-29 तक खेल खत्म हो जाएगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर, पूरी चर्चा को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर अपना राय जरूर रखिए, और जो चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।